कुछ हुआ है यू नो व्हाइल यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हुए वे यू फेल्ट कि भाई आज गया मैं? नहीं, वो इंसिडेंट जब क्रॉस हो गया तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि शायद आज मर जाता। 2 इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। एक बारी स्काई डाइविंग के टाइम पे और एक बारी फ्लाइंग के टाइम पे। अच्छा। फ्लाइंग के टाइम पे आई वाज अ न्यू पायलट। मैं एक सोलो सेकंड या थर्ड टाइम मेरा था, मैं सोलो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, अकेला था। भाई मैं लैंड करने आया था ना, तो जैसे आपका रनवे है, माई प्लेन केम एंड इट बाउंस्ड ऑन द रनवे 15-20 फीट 30 फीट ऊपर, फिर बाउंस 15-20 फीट ऊपर, फिर बाउंस। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपना पूरा पावर दिया एंड आई वेंट बैक इन द एयर एंड आई टोल्ड माई रेडियो आई एम टेकिंग अराउंड एंड कमिंग बैक। तो भाई सेकंड अप्रोच करी, सेकंड वन वाज वर्स देन द फर्स्ट वन। स्टूडेंट पायलट, दूसरी या तीसरी बार अकेले फ्लाई कर रहा था, इंस्ट्रक्टर था नहीं मेरे साथ। अकेले क्यों फ्लाई कर? ट्रेनिंग हो रही थी ना। अच्छा। सोलो फ्लाइंग थी। ओके। तो मैंने सेकंड टाइम जब मैं टेक ऑफ करा, मैंने रेडियो करा, मैं कहा आई एम नॉट एबल टू लैंड, कैन आई स्पीक टू माय इंस्ट्रक्टर? माय इंस्ट्रक्टर केम ऑन द रेडियो, ही सेड आर यू ओके? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, बस लैंडिंग नहीं हो पा रही है। अच्छा, क्या करूँ? बस उस टाइम पे एकदम आई वाज ओके। पैराशूट नहीं है मतलब कुछ? अरे कैसी पैराशूट होना है यार, स्टूडेंट पायलट है, पैराशूट कहाँ से आ जाएगा? बड़े बड़े प्लेन्स में नहीं होता। ठीक है, तो ही टॉक्ड मी थ्रू द एंटायर लैंडिंग एंड माई थर्ड व्हेन ही वाज ऑन द रेडियो विद मी, आई लैंडेड। व्हाट आई वाज डूइंग वाज, मैं वो बैक प्रेशर होल्ड करना होता है, मैं उसको आगे पुश कर रहा था। ओके। मैं छोटी सी गलती कर रहा था जो बड़ी बन सकती थी। जब मैं लैंड कर गया और मैंने ब्रेक्स दबाने के बाद जब मेरा प्लेन रुक गया, माई लेग स्टार्टेड शिवरिंग। भाई आज तो बच गए। एक ये हुआ। सेकंड, जब मैं स्काई डाइविंग सीख रहा था, मेरी शायद सेकंड या थर्ड जंप होगी। सो व्हेन यू जंपिंग यू हैव वन इंस्ट्रक्टर है, वो आपको पकड़ के कूदते हैं। दो हैं? 2 होते हैं हमेशा स्टार्टिंग की जंप्स में, ताकि आपकी बॉडी इधर उधर ना हो, एक कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर आफ्टर सर्टेन जंप्स एक हट जाता है, फिर आफ्टर सर्टेन जंप दोनों हट जाते हैं, लाइक दैट। So now you do solo? नाउ आई डू सोलो, या आई एम सर्टिफाइड। सो अब इंस्ट्रक्टर के ना हेड पे हेलमेट होता है, हेलमेट पे गोप्रो लगा होता है। तो क्या हुआ, जब मैं था मैंने अपना पैराशूट खोला, जैसे ही पैराशूट खोला वो मेरा पैराशूट की स्ट्रिंग उसके गोप्रो पे जाके अटक गई। अच्छा। हाँ, और मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो अपने आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माय बॉडी, वाज माय सेकंड और माय थर्ड जंप एंड उसके हटी एंड ही रिलीज्ड हिज इमरजेंसी हेलमेट। और मैं जैसे ही मेरा पैराशूट खुला, मेरा पूरा पैराशूट एंटेंगल्ड था। तो आई डिड माई प्रोसीजर्स टू अनटेंगल दी पैराशूट। ठीक है, मैंने हो गया। व्हेन आई लैंडेड आई सॉ माई इंस्ट्रक्टर कमिंग रनिंग टू मी विदाउट अ हेलमेट। वेयर इज माई हेलमेट, वेयर इज माई? मेरे को क्या पता भाई तेरा हेलमेट का है? तो मेरे से क्या पूछ रहा है, बता। द हेलमेट लैंडेड विद माई पैराशूट। ओके। आई सॉ द वीडियो आफ्टर दैट ऑफ दैट इंसिडेंट कि ये हुआ क्या मेरे साथ। So basically your parachute would not have opened? My parachute would have not have opened. उसका पैराशूट नहीं खुलता। अच्छा। वो मर सकता था, मैं मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। भाई मेरा पैराशूट की स्ट्रिंग उसके हेलमेट पे अटक गई, उसका नेक चोक हो सकता था, मेरा पैराशूट फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। और उसके बाद you've gone for more jumps? हाँ, अगले दिन मैं फिर से अच्छा। अगले दिन था या शायद उसी दिन मैंने एक और जंप करी थी, आई डोंट रिमेंबर। क्यों? हो गया बात खत्म। अच्छा, अब क्या होएगा? इंटरेस्टिंग। क्या मतलब घर बैठ जाओ क्या डर के? गाड़ी में कभी ना कभी किसी ना किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ तो अगले दिन क्या वो गाड़ी में नहीं बैठता क्या? बैठता है ना। तो बस मैं भी बैठा। मेरे साथ बहुत और इंसिडेंट्स हो गया। एक बार आई वाज हॉर्स राइडिंग एंड आई वाज डूइंग माय जंप्स, माय हॉर्स ट्रिप्ड ऑन द जंपिंग बार। मैं गिरा, मेरे ऊपर मेरा घोड़ा गिर गया। 1.5 महीना मैं बेड पे था। Damn. My entire lower back was fractured. Not fractured actually. It was मतलब बड़ा, it was not okay. Fracture तो नहीं था यार। I think muscle tear बड़ा मेजर हो गया था, sprain हो गया था, सब कुछ हो गया था। मैं 1.5 महीना बेड पे था यार। अच्छा, इंटरेस्टिंग, जैसे ही मैं बेड से उठा हॉर्स राइडिंग के बाद, मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स मंगवाई। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स बहुत आई हुई थी, कोविड का टाइम था, साइकिलिंग बहुत हो रही थी। आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, आई सेड यार मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स मंगवाई, आज साइकिल करने चलते हैं। ठीक होने के बाद? और 1-2 दिन हुए थे उठे हुए हाँ। ये इंसिडेंट के बाद। तो कहता चल, कहता कहाँ जाएंगे? मैं कहा पंजाबी बाग से जीके जाएंगे। उसकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे जीके रहती है। मैं कहा चल उससे मिलकर आते हैं।
कहता चल हम जाने लगे। तो यार फ्लाईओवर होता है एक जो दिल्ली हाँ, में, of तो course. एक ना छोटा फ्लाईओवर बड़े फ्लाईओवर को कई बार आपने देखा होगा ज्वाइन करता है। हम्म, तो ये रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर था एंड छोटा फ्लाईओवर ज्वाइन करा था। तो बीच में जो जॉइंट होता है, यूजुअली फ्लाईओवर्स के जॉइंट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब सिंस अ स्मॉल फ्लाईओवर इज जॉइनिंग द बिग फ्लाईओवर, द जॉइंट इज वर्टिकल ओके, और वो खुला हुआ था थोड़ा सा। मेरे आगे का साइकिल का टायर उस पर अड़ा। आई टुक अ 360 डिग्री टर्न एंड आई वाज अबाउट टू फ्लाई, आई वाज अबाउट टू फॉल फ्रॉम द फ्लाईओवर। ओ मैं बचा, पीछे से एक बस आ रही थी दैट वाज अबाउट टू गेट ऑन मी, मैं बचा। भाई दैट इंसिडेंट आई ब्रोक माई नोज, I had 18 stitches on my inside upper lip. damn. Both my knees were damaged. My right hand right hand pinky and ring finger were dislocated. और भी पता नहीं काफ़ी कोई 2-4-5 चीज़ें हो रखी थी। तो बेड से उठे ही थे और दोबारा ये बेड 3-4 दिन हुए थे मेरे को हॉर्स राइडिंग के इंसिडेंट के बेड से उठे, और वापस मैं 1.5 महीना बेड पे। वो भी अपना मजा था यार। That was also fun. it's crazy how you know your attitude towards these things is very admirable. Yeah. That you like कि ठीक है फन था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। I'm an adventurous kind of उस a टाइम पे guy. नहीं लग रहा है कि मैंने क्या कर लिया है। नहीं, क्या नहीं। लगना है? नेटफ्लिक्स चल रहा था 1.5 महीना। चिल कर रहे थे।